जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे गांधी जी की। 2 अक्टूबर की स्पेशल क्लास चलेगी ये, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले उनके जन्म की, जन्मस्थान की, पूर्वज की बात करेंगे, रियासतों की बात की जाएगी। फिर देखेंगे तो परिवार में उनके पुत्रों की बात करेंगे हम। शिक्षा में फिर गुजरात में जो उनका मतलब शुरुआती उनकी पढ़ाई हुई थी, फिर ब्रिटेन चले गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। यात्रा में ब्रिटेन की यात्रा, फिर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा। दक्षिण अफ्रीका में वो पीटर मॉरिस वर्ग जो ट्रेन की घटना है, वो 7 जून 1893 को इनको ट्रेन से नीचे धक्का देके गिरा दिया गया था उनके सामान के साथ। फिर 9 जून 1893 को सिकरम थप्पड़ कांड, जब सिकरम वाले ने इनको थप्पड़ थप्पड़ पीटा था घुसे घुसे। फिर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना देखेंगे, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना देखेंगे। सत्याग्रह की बात की जाएगी। सत्याग्रह में सबसे पहले 1917 की सत्याग्रह बात की जाएगी चंपारण की। फिर 1918 में इनकी अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाएगी। आंदोलन की बात की जाएगी इनकी 1920 की सबसे पहले असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखेंगे तो फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नमक सत्याग्रह था। उसके बाद फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन देखा जाएगा इनका। फिर इनके जीवन से संबंधित पत्रकार, कुछ फोटोग्राफर देखा जाएगा। इनके महत्वपूर्ण लेख है, लेखों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुस्तकें, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, इनके उपाधि, इनके सम्मान, नोटों पर कब से गांधी जी आए, मृत्यु संबंधी जो फैक्ट आते हैं हमारे एग्जाम में, उनसे हम संबंधित सवाल जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनके जन्म की। तो जन्म की बात तो असल में अगर भारत में कोई भी है जो 4-5 में पढ़ने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, वो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अगर वो पढ़ रहा है तो उसे पता है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। लेकिन हमारे एग्जामिनर अब गांधी जी से सवाल नहीं पूछेंगे, वो गांधी जी से जो 2 अक्टूबर डेट है उससे जुड़ी क्या भारतीय इतिहास में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे पहले जन्म की। तो जन्म में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 अक्टूबर देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे, 1869। 2 अक्टूबर, वैसे गांधी जी की जयंती तो सबको पता है ना, 2 अक्टूबर 1869 को। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2 अक्टूबर के दिन 3-4 वर्षों की। तो सबसे पहले वर्ष तो आ जाएगा 1904। 2 अक्टूबर 1904 को क्या हुआ था, फिर देखेंगे तो 1906 तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। 1906 के बाद आप देखेंगे तो 1952, और फिर आ जाएंगे 2007 में। 1904 में क्या होता है भारतीय इतिहास में, लाल बहादुर, असल में शास्त्री इनकी उपाधि है, ध्यान रहे। इनके नाम के साथ जो हम शास्त्री देखते हैं ना, ये उपाधि है। असल में इनके बचपन का जो टाइटल था वो था श्रीवात्सव। तो इनके बचपन का नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। लेकिन जब ये काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ में जब ये पढ़ने के लिए जाते हैं और जब वहाँ से डिग्री प्राप्त करते हैं तो उस डिग्री में इनको शास्त्री की उपाधि मिलती है। और यही शास्त्री की उपाधि इनके नाम के साथ आजीवन जुड़ जाती है। और आज भी भारत में जितने भी लोग इनको जानते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ही जानते हैं, ना कि लाल बहादुर श्रीवास्तव के नाम से। असल में इनका जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके द्वारा किया गया कुछ काम इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे तो इनके द्वारा 2 नारे दिए गए थे और 2 इनके फैसले हैं। 2 नारों में देखेंगे तो सबसे पहले नारा इन्होंने दिया था 1942 में 9 अगस्त के दिन, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। ये 9 अगस्त के दिन इलाहाबाद से, आज वर्तमान में इसको प्रयागराज कहा जाता है, ये 9 अगस्त के दिन। असल में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, बता रहे थे ना कि आंदोलन जो हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधी जी के साथ साथ जितने भी भारत के उच्च स्तर के नेता थे उन सबको जेल में बंद कर दिया गया था। क्योंकि 8 अगस्त के दिन गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। और उसी 8 अगस्त के दिन इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। तो उसके बाद 9 तारीख को अंग्रेज द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर चालू करके भारत के उच्च स्तर के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद 9 अगस्त के दिन यही लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज, उसमें इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद से मरो नहीं मारो का नारा देते हैं। गांधी जी नारा दिया था करो या मरो का, इन्होंने नारा दिया था मरो नहीं मारो का। और दूसरा नारा आप देखेंगे तो इन्होंने दिया था 1965 में, जय जवान जय किसान का।
1965 ध्यान से देखेंगे तो ये भारत पाकिस्तान युद्ध का समय है। असल में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब अंग्रेज ने मतलब अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था PL-18 योजना के तहत, तो यही लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था और देश के लोगों से आह्वान किया था कि वो सिर्फ एक समय का भोजन करें। नारा दिया था जय जवान जय किसान का, और उन्होंने जवान और किसान को ही संदर्भित करते हुए बताया था कि भारत देश को अगर जीवित रखने में अगर कहीं दो लोगों का योगदान है तो जय जवान, पहले जवान का दूसरा किसान का। अगर क्योंकि देश सुरक्षित है तो जवान की वजह से, अगर देश में लोग अगर जीवित हैं तो वो किसान की वजह से। तो दो नारे याद कर लीजिए और दो फैसले देखेंगे। एक समय ये पुलिस मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में, पुलिस मंत्री, और एक बार गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में ये परिवहन मंत्री थे। जब पुलिस मंत्री थे ना, तो आज देखेंगे भीड़ पे भारत में या कहीं पे भी पानी की बौछारें, वो टैंकर के साथ पानी की बौछारें शुरू की जाती हैं। जब ये पुलिस मंत्री थे तो उस समय देखेंगे तो भारत में कोई भी मतलब आंदोलन होता था, जब इकट्ठा हो जाते थे जब भीड़ इकट्ठा हो जाती थी तो उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज की जाती थी, लाठियां भांजी जाती थी। लेकिन जब ये पुलिस मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब भीड़ उग्र हो तब तो आप लाठी चार्ज करें, लेकिन भीड़ अगर शांति प्रिय है, अगर बस वो शांति प्रिय भीड़ है और वो अपनी सिर्फ मांगों को पूरी करने के लिए आंदोलन कर रही है और वो ऐसी कोई भीड़ है, तो उस पर पानी की बौछारें शुरू की, मतलब पानी की बौछारें फेंकने की शुरुआत की। और परिवहन मंत्री थे तो उस समय महिला कंडक्टर्स की भर्ती कराए, क्योंकि उस समय बसों में सिर्फ पुरुष कंडक्टर हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जब ये परिवहन मंत्री बने तो महिला कंडक्टर्स की भर्ती कराई इन्होंने। तो इनके देखेंगे दो फैसले। पुलिस मंत्री रहते उसमें भीड़ पर पानी की बौछार की शुरू किए, परिवहन मंत्री बने तो महिला कंडक्टर्स की भर्ती कराए। और उसके बाद बात आ जाएंगे 1906 की। तो 1906 को हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि 1906 जो व्यक्ति है ना, ये असल में इनका वो व्यक्ति हो जाएंगे। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था और इनका ध्यान से देखेंगे 2 अक्टूबर 1906 की इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई तो किसकी है, ये नाम लिख दीजिए यहाँ पे, राजा रवि वर्मा। असल में इनकी ये टाइटिल है, ये उपाधि दी गई थी इनको। इनका नाम तो है रवि वर्मा, लेकिन इनको इसलिए नहीं जाना जाता है कि इनको राजा की उपाधि दी जाती है। असल में ये राजा की उपाधि 1904 में लॉर्ड कर्जन ने दिया था। केसरी हिंदी जब असल में लिख दें यहाँ पे, 1904 में केसर हिंद की जब उपाधि मिली तो उसी उपाधि में लॉर्ड कर्जन ने इनके नाम के आगे ये राजा लिख दिया था, टाइटल दे दिया था। और तब से ये अपने नाम के आगे राजा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1904 में इनको ये क्या नाम है उपाधि मिला था। हालांकि इनको तो इससे दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ के जो जब ये थे तो ये त्रावणकोर के राजा थे, तो इनकी उपाधि से उनको दिक्कत हुई थी। लेकिन चूंकि 2 ही साल जिए, मर गए, उसके बाद राजा ने भी मतलब कुछ हस्तक्षेप नहीं किया इस मैटर में। इनको इसलिए जाना जाता है कि अब देखेंगे तो ये 1848 में इनका जन्म हुआ था। तो यानी 1848 के पहले भारत में या फिर भारत के बाहर जो आज हम देखते हैं ना, जो ये फोटो देखते हैं देवी देवताओं की, पेंटिंग देखते हैं, जो एक छोटा सा वॉलपेपर टाइप में आती है सारी चीज़ें, वो जो चीज़ें आती हैं हम लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर यूज करते हैं, इसके पहले दुनिया ने कभी भारत के देवी देवताओं को देखा ही नहीं था। नहीं, मूर्ति तो सबसे पहले थी ना, वो विष्णु जी की मूर्ति मिली थी लगभग 28,000 साल पुराना, 28,000 साल पुराना। तो देखिए मूर्तियाँ थी, नक्काशी थी दीवारों पे, पत्थरों पे देवी देवताओं की नक्काशी बनी हुई थी। लेकिन ये जो फोटो फ्रेम होता है, जो हम ये कहते हैं कि आप नहीं, वो तो नहीं, वो दूसरी चीज़ हो जाती है ना। नहीं, इन्होंने शुरू किया था लिथोग्राफिक और ओलियोग्राफी बनाने के लिए। असल लिथोग्राफी की एक प्रक्रिया थी जो यूरोप में चलती थी, और जब ये 1904 में असल में 1894 में एक प्रेस की स्थापना करते हैं, और उसी प्रेस ने भारत के सबसे पहले जो देवी देवताओं की जो मतलब ये प्रतियां हैं, मतलब फोटो हैं या तस्वीरें कहें, चित्र कहें, वो सबसे पहले छपना शुरू होती हैं। और यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज भारत के हर घर में देवी देवताएं पहुंच चुके हैं। इसके पहले मंदिरों में प्रवेश सबके लिए मतलब नहीं अधिकार था ना, सभी लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन इस इंसान की वजह से आज मंदिरों से देवी देवता निकल के भारत के हर घर में है। आज आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, जो मेरी मम्मी पूजा करते हैं ना मेरे पूजा घर में, तो वो फोटो है ना, वो इन्हीं की देन है, राजा रवि वर्मा की। तो खैर इनको डिटेल में बताया जाएगा। असल में इनके लिए एक डेट याद करिए,
नहीं, कह रहे हैं कि चयनिंग प्रक्रिया, इनके लिए एक डेट याद कर लीजिएगा, 1893। 1893 में, असल में सबको पता है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक धर्म संसद जो सभा थी उसमें जाके वो भाषण दिए हुए थे, और जिसकी शुरुआत उन्होंने किया था मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के नाम से। मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों, जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, नहीं, स्वामी विवेकानंद ने जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल बाग बाग हो चुका है, या फिर मेरा दिल ऐसे उत्साह से भर गया है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मैं दुनिया के सबसे पुरातन सन्यासियों के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धर्मों की जननी के नाम पर आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं हर जाति के वर्गों और धर्मों के लाखों लाखों हिंदुओं के नामों का धन्यवाद करता हूँ। ये तो मान लीजिए स्वामी विवेकानंद ने किया था ना, ये 11 सितंबर के दिन। और इसी, असल में ये जो ध्यान से देखेंगे ना तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। असल में खोज नहीं थी, अमेरिका पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। तो इसी की 400वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। 400वीं वर्षगांठ, 400वीं जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो एक मेला भी लगा हुआ था। तो एक प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था जो कि 1 मई से 31 अक्टूबर तक चला था। तो उस प्रदर्शनी वाली मेले में इन्होंने अपनी 10 पेंटिंगें भेजी थी, और उसी पेंटिंग में, उसी प्रदर्शनी में, उस प्रदर्शनी जो था, उस प्रदर्शनी का नाम था विश्व कोलंबियाई। कहाँ लिख दिया, जहाँ यहीं पे लिख दें, विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी। इसी विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा ने अपने 10 फोटो भेजे हुए थे, 10 चित्र भेजे हुए थे। उन 10 चित्रों में इनको 3 गोल्ड मेडल भी मिला था, 3 गोल्ड मेडल भी इनको मिला था। और उसी प्रदर्शनी में दुनिया ने पहली बार भारतीय देवी देवताओं के मतलब चित्र को देखा था कि भारतीय के देवी देवता ऐसे होते हैं, कान में कुंडल, हाथ में बाली, मतलब हाथों में कंगन टाइप में वो जो होता है वो, कान में कुंडल, सुंदर चेहरा, किसी देवता के 4 हाथ। हाँ, शंकर जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, राम जी, जितने भी देखते हैं ना, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती जी, हाँ, जितने भी देवी देवता हैं, ये किसी और का ये कल्पना नहीं है, ये इन्हीं व्यक्ति का कल्पना है, ये राजा रवि वर्मा की। नहीं, कह रहे हैं ना कि मूर्तियां तो थी, पत्थरों पे नक्काशियां भी होती थी। कह तो रहे हैं ना कि विष्णु जी का जो मंदिर था वो 28,000 साल पुराना मंदिर है। उसकी जो डेट ऑफ क्या नाम, रेडियो डेटिंग जो निकली थी उसकी, तो उसकी जब अमेरिका में जांच कराई गई थी तो 28,000 साल पुरानी निकली वो, 28,000 साल वर्ष पुराना। तो ये पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मूर्ति की नहीं। मूर्तियों की बात की तो सबसे पहले भारत में मूर्ति जो बनी थी ना, वो मथुरा कला शैली में कहा जाता बनी है, वो गौतम बुद्ध भगवान की बनी थी। हाँ, तो ये इनकी फैक्ट लेके डिटेल में आएंगे, और फिर बात करेंगे 1952 की। थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। और देख 1893 में अगर देखेंगे ना तो 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। जो यात्रा है ना उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, वो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। और 1893 में जो गए थे तो पूछा जाता है किस जहाज से गए थे। असल में गांधी जी के यात्रा से संबंधित जो चीजें हैं ना, अधिकतर सवाल जहाज से भी बन जाते हैं। तो ये गए थे एसएस सफारी से गए थे। ब्रिटेन गए थे तो ब्रिटेन जो गए हुए थे एसएस क्लाइड से पढ़ने के लिए गए थे। 4 सितंबर 1888 को वापस आए थे 1891 में वो एसएस ओशियाना जहाज से। और जब ये कहाँ दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका ये एसएस सफारी से गए थे, एसएस सफारी से। हाँ, तो बात कर लिया जाए अब 1952 में। 1952 में क्या हुआ था भारत में? तो भारत में 1952 में अगर देखेंगे तो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई थी। ध्यान से देखेंगे तो ये आजाद भारत की सबसे पहली योजना है। यानी कि जब असल में देखेंगे तो 1951 में तो देश मतलब पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था ना, 52 में। उसके बाद सामुदायिक विकास योजना। आज भारत में देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं, जन धन योजना से लेकर महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है, किसानों के लिए है, बीमा से संबंधित योजनाएं हैं, व्यापारियों से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, कुछ मध्यम वर्गीय मतलब कुछ निम्न वर्गीय, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उन सारी योजनाओं में जो अगर भारत में सबसे पहली कोई योजना चली थी तो ये है सामुदायिक विकास योजना। 1952 में चली थी। भारत में सभी योजनाओं का
मतलब योजनाओं का आरंभ कहें, योजनाओं का आरंभ। अब बात करेंगे 2007। 2007 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत, असल में ध्यान से देखेंगे 2007 में सबसे पहले गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, वो असल में 2004 में एक ईरान के वो महिला हैं जो कहते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता, देखिए उनका क्या नाम है, शिरीन आबादी करके, ऐसे कुछ है, शिरीन आबादी, हाँ सर शिरीन आबादी। 2003 में शिरीन आबादी को, शिरीन आबादी, कहीं इबादी रहता है कहीं आबादी रहता है, तो 2003 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 2004 में ये मतलब फ्रांस गई थी पेरिस में, तो मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो छात्रों को पढ़ाया जाता है हिंदी, तो वहाँ पे गई, वहाँ से फिर ये भारत लौटी। भारत आने के बाद मतलब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में चर्चा किया गया था। तो उसी समय ये 15 जून 2007 को 140 प्लस मतलब 140 से अधिक देशों ने यूएनओ में एक मतलब मतदान पारित किया था। और उस मतदान में ये घोषणा हुई थी मतदान पारित होने के बाद कि 2 अक्टूबर के दिन 2007 की तो बात है ये 15 जून की, तो 2 अक्टूबर 2007 के दिन दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। और ये यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। ये अगर पूछा जाए किसके द्वारा, तो यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा ये पारित किया गया था। संयुक्त महासभा द्वारा 2007 से ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ी बात कर लीजिए स्थान की। अभी तो सिर्फ 2 अक्टूबर की बात हुई ना, अभी तो 1869 की बात हुई भी नहीं कि थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। फिर 18 किनकी, रवि वर्मा की। भाई 1848 में जब जन्म हुआ था, तो कह तो रहे हैं कि भारत में उस समय देवी देवता सिर्फ मंदिर में ही रहते थे और मंदिर में आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो फिर एक क्रांति ही है कि जहाँ आज हम देखते हैं कि देवी देवताओं पे सबका अधिकार है, सभी लोग श्रद्धा के साथ उनको पूजते हैं, मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। अच्छा, तो बात कर लिया जाए 1869 की। 1869 में क्या हुआ था? 1869 में देखेंगे तो पहले तो इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था, क्योंकि 6 महीने बड़ी थी ना। शायद इनका जन्म अप्रैल में हुआ था, शायद 11 अप्रैल है। तो कस्तूरबा गांधी का जन्म, असल में ये 6 महीने बड़ी थी गांधी जी से। और ये एक व्यापारी थे वहीं गुजरात के ही, वो गोकुलदास माकन की ये पुत्री थी। गोकुलदास माकन की पुत्री थी। फिर अगर बात करेंगे 1869 में और क्या देखेंगे, तो 1869 में देखेंगे भारत में पहला बजट पेश हुआ था। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो सवाल ऐसे बनेगा कि भारत में सबसे पहला बजट पेश कब किया गया था? तो 1869 में। दूसरा सवाल, भारत में सबसे पहला बजट पेश 1869 में हुआ था, किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। और ध्यान से देखेंगे तो 1869 में एक और हमारे सवाल बहुत मतलब बनते हैं, स्वेज नहर से। स्वेज नहर का उद्घाटन असल में 1869 में हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाती है ना कि आप देखेंगे तो ऐसे ये आपका भूमध्य सागर है, ये सिनाई प्रायद्वीप है, और यहीं से ये लाल सागर है। ये तो ये जो लाल सागर है,
लाल सागर, और ये जो है भूमध्य सागर। तो इस लाल सागर को, इस भूमध्य सागर से ये जो नहर है, यही जो नहर है ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर का जो रख रखाव है इसमें वर्तमान समय वो मिस्र करता है। और मिस्र के जो सिनाई प्रायद्वीप है वो देखेंगे तो मिस्र और इजराइल के बीच की है ये। तो स्वेज नहर 1869 में उद्घाटन हुआ था। किस किस को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा स्थान के बारे में देख लिया जाए। हालांकि स्थान बताएंगे तो स्थान बहुत लंबा हो जाएगा, बस डिटेल बस शॉर्ट में दे दें कि जो स्थान है ना, आज वर्तमान में गांधी जी के जन्म स्थान को कीर्ति मंदिर कहा जाता है। कीर्ति मंदिर, ये कीर्ति मंदिर कहाँ है? सुदामापुरी में। सुदामापुरी, सुदामापुरी कहाँ है? पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म पूछा जाए तो लोगों के पास यही आंसर होता है, पोरबंदर। लेकिन ध्यान देखेंगे अंदर पूछ ले तो सुदामापुरी। सुदामापुरी उसका नाम क्यों है? क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान के जो सखा थे वो सुदामा जी, अरे वही जो चना चुरा के खाते थे, हाँ, तो उन्हीं सुदामा जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। तो वो तो जगह हो गई ना, लेकिन जी जब इनका जन्म हुआ था ना, तो जो मकान था, आज हमारे पास और आपके पास शायद 22 कमरे का मकान नहीं है। 22 कमरा और 3 मंजिला, जो जिस मकान में गांधी जी का जन्म हुआ है वो उस समय तत्कालीन समय में 22 कमरे का मकान था और 3 मंजिला था। असल में गांधी जी आज हम देखेंगे ना तो लाठी और लंगोटी में उनको देखा जाता है, उनकी पहचान बन गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उस समय जब वो जन्म लिए थे ना, तो उनके जो बाबा जी थे उत्तम चंद गांधी जी, या फिर उनके जो पिताजी करमचंद गांधी थे, उस समय पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अरे उसमें दीवान थे, दीवान मतलब उसमें प्रधानमंत्री हुआ करता था। सारे मतलब लेखा जोखा पैसों का सारा चीज, मतलब किसको पदोन्नति करनी है, किसको तो क्या नाम है नौकरी देना है, किसको निकाल देना है, मतलब सारी चीजें मतलब कैसे पैसे संबंधित वही लोग करते थे। तो कीर्ति मंदिर उस समय देखेंगे ना तो 22 कमरे का था घर। और असल में जब 1942 में गांधी जी बताए ना कि करो या मरो का नारा दिए, उसके बाद 9 अगस्त को उनको जेल में बंद कर लिया गया। तो फिर 1944 में जब कस्तूरबा गांधी जी का मृत्यु हो गई तो जेल में ही थे, जेल से रिहा किया गया। तो यही पोरबंदर की जनता ने उनके जो जन्म स्थान था उस जन्म स्मारक के तौर में बदलने के लिए कहे लोग। तो उसमें गांधी जी ने अपनी सहमति भी दे दी, कानूनी जो दस्तावेज थे वो कागज उस पर हस्तांतरण भी कर दिया था, और मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था। 1947 में निर्माण कराए थे दरबार गोपाल दास देसाई, दरबार गोपाल दास देसाई, गोपाल दास देसाई। पैसा कम पड़ गया तो पैसे की जो क्या नाम है आर्थिक मदद दिए वो थे नानजी भाई कालिदास मेहता, नानजी भाई कालिदास मेहता। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री जी थे। उसके बाद जब ये 1950 में बनकर तैयार हो गया था ये मंदिर, तो 27 मई 1950 के दिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। असल में इसकी जानकारी डिटेल में देंगे कि जो श्रृंखला चल रही है ना गांधी जी 2 अक्टूबर इस विशेष की, वो लगभग 6-7 घंटे की जाएगी। और 6-7 घंटे के लिए बहुत लंबा समय वो डेटा उटा पड़ जाएगी। तो सोचे कि 20-20, 25-25 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाएगी, मतलब छोटे छोटे करके। तो आज हम जन्म के बारे में बता दिए हैं, जन्म से संबंधित क्या चीज कुछ फैक्ट बनता है। अब स्थान अगली वीडियो में स्थान को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पूर्वज और रियासत। क्योंकि देखिए पूर्वज इनके बहुत नहीं है, पूर्वज में डिटेल नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो 17वीं शताब्दी में असल में इनका जन्म तो पोरबंदर में हुआ है, लेकिन इनके जो पूर्वज रहते थे वो पोरबंदर में नहीं थे। वो इनके पूर्वज जो थे वो जूनागढ़ में थे। जूनागढ़ से सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम था लालजी गांधी, लालजी गांधी। तो लालजी गांधी जब 17वीं शताब्दी के आखिरी में पहुंचते हैं यहाँ पे पोरबंदर में, तो उसके बाद लालजी गांधी के बाद फिर रामजी गांधी आते हैं, फिर राही गांधी आते हैं, फिर हरजीवन गांधी आते हैं, फिर उसके बाद उत्तम चंद गांधी आते हैं, फिर करमचंद गांधी आते हैं, फिर हमारे प्यारे और आपके सबके महात्मा गांधी आते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये पूर्वज में डिटेल में बताया जाएगा। फिर उसके बाद रियासत के बारे में चर्चा करेंगे। पोरबंदर रियासत में जो वहाँ पे पोरबंदर रियासत, वहाँ पे जेठवा राजपूत का शासन था। जो ये जूनागढ़ था वहाँ पे बाबई राजवंश की सत्ता चलती थी। बाबई राजवंश की स्थापना 1735 में शेर खान बहादुर बाबई ने की थी। जेठवा राजपूत प्राचीन से था, ये कहते हैं अपने खुद को हनुमान जी के वंशज। हालांकि गौरीशंकर ओझा भी कुछ इसके बारे में डिटेल देते हैं, उनकी चर्चा किया जाएगी। गौरीशंकर ओझा क्या कहते हैं, कैप्टन जेम्स टॉड क्या कहता है, कैप्टन विल्बर फोर्स बेल क्या कहता है जेठवा राजपूत के बारे में, वीडियो में जानकारी दिया जाएगी अगली में। और ऐसे ही करके ये इस टॉपिक को 20-25 मिनट में इनको खत्म किया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।